Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी का होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारी वीडियोस में हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, कि किस वजह से आजकल लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो रही है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो बताने का मकसद है वो ये है कि अगर आपके अंदर इनफर्टिलिटी है तो बेसिकली आप लोगों को क्या फ़ॉलो करना चाहिए और किस तरीके से उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको देखना चाहिए। इनफर्टिलिटी जब होती है तो कभी भी हमें फ़ीमेल पार्टनर को ही एवेलुएट नहीं करना चाहिए डायरेक्टली कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है शादी को, बच्चे नहीं हो रहे हैं, चलिए अपनी बीवी को हम दिखा लेते हैं। ऐसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इनफर्टिलिटी किसी कपल को अगर है तो जिस तरीके से फ़ीमेल में इश्यूज़ हो सकते हैं इसी तरीके से मेल में इश्यूज़ हो सकते हैं। और आजकल हम अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि फ़ीमेल से कहीं ज़्यादा तो मेल में ही इश्यूज़ पाए जा रहे हैं। तो इस वजह से कभी भी किसी पार्टनर को ब्लेम नहीं करना चाहिए और किसी एक ही पार्टनर को इवेलुएट और उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। दोनों ही पार्टनर को एक साथ देखना चाहिए। इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, माइनर से इश्यूज़ हैं, किसी ने मशवरा दे दिया कि आप IVF करा लीजिए, बस वो महंगे ट्रीटमेंट लेने लगते हैं। देखिए, महंगे सस्ते की तो कोई बात नहीं है, वो तो एक अपनी जगह पर है। जो भी जिस ट्रीटमेंट का जो भी कॉस्ट होता है, जो प्रोसीजर का जो कॉस्ट होता है, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन IVF के थ्रू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है ऐसा कि IVF करा लेना ही बिल्कुल एक लास्ट ऑप्शन है। IVF करा लिया तो बस हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। IVF फेल्योर के भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि IVF के लिए ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, अब डायरेक्टली IVF भी तो नहीं हो जाता है। माइनर इश्यूज़ हैं आपके, है ना, स्पर्म में इश्यूज़ हैं, स्पर्म वॉश होता है, एग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपके फीमेल पार्टनर में, तो बहुत सारे उसका ट्रीटमेंट चलता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी जो है वो बेहतर हो सके। तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट एक तो चलता है IVF का पहले, है ना, प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत लंबी होती है। उसके बाद आप लोग सब कुछ मतलब कि दांव पे लगा करके IVF कराते हो और वो भी फेल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है एक चोट पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। तो हम आज की इस वीडियो में बेसिकली आपको बताने वाले हैं कि अगर इनफर्टिलिटी है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, और एक ख़ास तरह की इनफर्टिलिटी होती है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और उस सिचुएशन के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर उस तरह की इनफर्टिलिटी आपके अंदर है तो कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको हम लोग प्रेगनेंसी किट के नाम से जानते हैं। आप उनका इस्तेमाल करके इजीली विदिन 3 मंथ्स, अल्लाह ने चाहा तो 3 महीनों के अंदर ही आपके यहाँ कंसीव हो जाती हैं आपकी वाइफ, है ना। तो सबसे पहले चीज़ तो इसमें यह है कि आपको दोनों ही पार्टनर को इवेल्युएट करना चाहिए, मेल को भी फीमेल को भी। अगर इनफर्टिलिटी का कोई कपल 1 साल से ज़्यादा हो गया है, बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रही उनकी वाइफ, तो आपको कोशिश ये करनी है कि दोनों ही पार्टनर को इवेल्युएट करना है। फीमेल पार्टनर के मेंसेस देखने हैं, उनके जो है हार्मोनल इवैल्यूएशन करवाना है आपको, उनका जो है स्ट्रक्चर देखना है, AMH की क्वालिटी उनकी देखनी है, AMH का लेवल कितना है वो देखना है ना। ये सारी चीज़ें देखनी है। अल्ट्रासाउंड कराना है, कहीं PCOD PCOS तो नहीं है, कहीं मेंसेस में रेगुलरिटीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब अगर आपको दिखता है कि नॉर्मल हैं तो फिर ठीक है, उसको आप वहीं पर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेल पार्टनर को इवेल्युएट करना है, हो सकता है मेल में कुछ इशू मिल जाए आपको, ओलिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है, स्टेनोस्पर्मिया है, टेट्रोस्पर्मिया है ना, एग्लूटिनेशन पॉजिटिव है, नेक्रोस्पर्मिया है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आपको उनको सेपरेटली ट्रीट करना है। अगर फीमेल में कुछ इश्यूज़ आपको मिल रहे हैं तो उनको सेपरेटली ट्रीट करना है। अच्छा, इसमें डिजीज़ेज़ बहुत सारी तो ऐसी हैं, है ना, मेल इनफर्टिलिटी की बहुत सारी बीमारियां और जो है कॉजेज़ जो होते हैं बेसिकली, है ना, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, हमने आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दिया है। बेसिकली हम वीडियो जो है थोड़ी शॉर्ट बनाना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है, टेट्रोस्पर्मिया क्या होता है, स्टेनोस्पर्मिया क्या होता है, बहुत डिटेल में हमने आपको कई मरतबा वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो हर वीडियो में सारी चीज़ों को बताना ज़रूरी भी नहीं है ना। आप किसी दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, डिटेल में हमने सब बताया हुआ है, आप उसको देखिए। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ मेल पार्टनर में हैं तो सेपरेटली उनका ट्रीटमेंट जो है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत परफेक्ट होता है, और स्पेशली हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जिनको रिकवरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के पेशेंट को। एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर फीमेल में कुछ इश्यूज़ मिलते हैं, इरेगुलरिटीज़ मिल रही है, मेंसेस में PCOD है, PCOS है ना, इसी तरीके से कुछ उनको और इश्यूज़ हो रहे हैं, है ना, जो है परेशानी हो रही है, एवेल्युएट कर रहे हैं आप, और कई सारे इश्यूज़ निकल के सामने आ गए, तो आप सिंपली उसको ट्रीट कर लीजिए।
देखिए मॉडर्न साइंस में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, वहाँ तो इन सारी चीज़ों का कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता नहीं है। इवन पीसीओडी का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कुछ होता नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि उसकी वजह से जो आपको परेशानियाँ हो रही हैं, आपके पीरियड में, मेंसेस में आपको दर्द हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, वो सारी चीज़ें तो ठीक हो सकती हैं आपकी मॉडर्न साइंस में। बट आप चाहें कि सिस्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसी ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है मॉडर्न साइंस में। वहाँ पे आपको उसके लिए सर्जरी ही के लिए जाना पड़ेगा, सर्जरी ही करानी पड़ेगी, तभी वो सिस्ट आपकी जो है ख़त्म हो सकती है। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी ये है कि ये सिस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डिज़ोल्व हो जाती हैं और सारी चीज़ें जड़ से ठीक हो जाती हैं। तो दो बातें हो गई कि अगर मेल में इशू है तो मेल का ट्रीटमेंट सेपरेटली आपको करना है, फीमेल में इशू है तो फीमेल का आपको सेपरेटली ट्रीटमेंट करना है। जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, आप उनको फॉलो करेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मेल के भी इन्वेस्टिगेशन करा लिए, फीमेल के भी सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की सारी इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं लेकिन काफ़ी टाइम के बाद भी, काफ़ी ट्राई के बाद भी कंसीव नहीं हो रही हैं आपकी वाइफ, तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, ऐसी इनफर्टिलिटी कि इनफर्टिलिटी तो है बट हम वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से आपके यहाँ वाइफ जो है वो कंसीव नहीं हो पा रही हैं। ये हम कंसीव नहीं कर पा रहे, ये हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, ये आपको मतलब कि मेडिकल साइंस के नज़रिए से कि क्यों इनफर्टिलिटी है, किस वजह से है, इसके पीछे के रीज़न, सबब, असबाब, कॉजेज़ क्या हैं, ये चीज़ें कंफर्म नहीं है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इस वजह से इस इनफर्टिलिटी का नाम ही हम लोग क्या रखते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी इनफर्टिलिटी अगर है तो अब ऐसी सिचुएशन में कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बस यही रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग ट्राई करते रहिए, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो हो जाएगा। देखिए अल्लाह को मंजूर होगा तब तो बिल्कुल हो ही जाएगा, उसमें अल्लाह की जो है मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ट्रीटमेंट भी करना थोड़ा सा आपके लिए मुनासिब है, बेहतर है, ज़रूरी भी है ना, क्योंकि हदीस में भी है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसके लिए दवा नहीं है। कोई भी बीमारी ऐसी अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं की है कि जिसके लिए दवा भी नाजिल नहीं की है, तो दवा भी है हर बीमारी की, है ना। तो अब आपको ट्रीटमेंट भी फॉलो करना है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में आमतौर पे ये कह दिया जाता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आप लोग ट्राई करते रहिए, बस हो जाएगा। तो एक बात तो ये है कि आप ट्राई करते रहिए। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ ये है कि इस तरह के जब पेशेंट हमारे पास बहुत सारे विजिट किए, है ना, बहुत पहले से ही हम ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, कोई ये नई नहीं है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पिछले कई सालों से हम फॉलो कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बहुत सारे पेशेंट को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में ये सारी चीज़ें रिकमेंड किया करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ करता है। वो क्या है, एक तो हमारा ये है कि प्रो हमल, हमारा ये रिसर्च प्रोडक्ट है प्रो हमल, स्पेशली फ़ीमेल में इसके बहुत फ़ायदे हैं प्रो हमल के। और प्रो हमल के बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं सेपरेटली, जो अलग हमने बताया हुआ है। तो बेसिकली फ़ीमेल से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, एग की क्वालिटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो इम्प्रूव हो ही नहीं सकती है। हमने देखा है अपने पेशेंट में कि एग की क्वालिटी, एमएच का लेवल इवन बढ़ जाता है प्रो हमल के इस्तेमाल करने से। तो प्रो हमल ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको दोनों पार्टनर को एक साथ इस्तेमाल करना होता है। प्रो हमल और विंटॉक्स कैप्सूल भी साथ में इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों ही पार्टनर एक एक कैप्सूल सुबह शाम जो है विंटॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर लीजिए। विंटॉक्स कैप्सूल के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा ये एक टेंशन हो जाती है कि ये इसके ऊपर मल्टीविटामिन लिखा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मल्टीविटामिन है। वो जो कंपनी होती है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है ना, प्रेजेंटेशन किसी चीज़ का कैसा है, वो उसके ऊपर काम करते हैं। उसके अंदर जो दवाएं हैं बेसिकली उनका इफ़ेक्ट और भी होता है। कोई यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी ये है कि जब हम किसी मेडिसिन के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक कोई सिंगल बेनिफिट नहीं होता है। अगर हम किसी एक मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बेनिफिट आपको दिखेगा, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मतलब एक मेडिसिन जो है उसके कुछ ख़ास बेनिफिट होते हैं, कुछ उसके जो है लवाजमात लगे हुए कुछ बेनिफिट होते हैं कि हाँ यहाँ पर भी बेनिफिट है, यहाँ पर भी बेनिफिट है, लेकिन जनरली उसको एक अडॉप्ट कर लिया जाता है कि हाँ हम इस चीज़ में इस्तेमाल इसका ख़ास तौर से करेंगे। तो इस तरीके से होता है। विंटॉक्स कैप्सूल को दिखाया इसलिए जाता है, लोगों को लगता है कि ये मल्टीविटामिन है, तो मल्टीविटामिन ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे एक्शन हैं। हमने एक मतलब बताया हुआ है विंटॉक्स कैप्सूल के बारे में भी, आप उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को अलग वीडियो में अवेलेबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको देख सकते हैं। तो प्रो हमल दोनों पार्टनर को 25-25 ग्राम इस्तेमाल करना होता है, 2.5 चम्मच सुबह खाली पेट, नहार मुँह दोनों लोगों को,
दोनों पार्टनर को विंटॉक्स कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही पार्टनर। स्पर्मोजेनिक ये हमारे रिसर्च प्रोडक्ट है, ये मेल पार्टनर के लिए होता है। इसके बारे में तो हमने बहुत ही सारी वीडियोस में बताया हुआ है ऑलरेडी। ये हमारा अपना रिसर्च प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक, है ना। ये सिर्फ मेल पार्टनर को इस्तेमाल करना है। आधा आधा चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो बेहतर है। और अगर नहीं कर सकते हैं गाय के दूध के साथ इस्तेमाल, गाय का दूध नहीं मिल रहा है, तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार ये हो गई। 2 मेडिसिन ख़ास तौर से हम पीरियड के बाद इस्तेमाल करवाते हैं। अपनी फीमेल पार्टनर जो होती है उसको इस्तेमाल कराते हैं स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, सिर्फ 5 दिन 6 दिन इस्तेमाल कराते हैं और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाते हैं। ये 3 महीने का हम टारगेट लेकर चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट में हमने देखा है कि जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से कई सालों से परेशान होते हैं और विद इन 3 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ कंसीव हो जाती हैं उनकी वाइफ। तो वो 2 मेडिसिन जो हैं माजून मोइन हमल अंबरी अलवी खानी और दूसरा है हब्बे हमल, ये दोनों जो मेडिसिन हैं ये हम पीरियड के बाद इस्तेमाल करवाते हैं। डिटेल में डोजेस जो है वो जब आप मेडिसिन यहाँ से ऑर्डर करेंगे हमारे यहाँ से तब आपको प्रॉपरली बता दी जाएंगी। बाकी बेहतर तो यही होता है कि एक मतलब आप सारी रिपोर्ट्स के साथ कंसल्ट कर लीजिए हमसे। आप कहीं भी हों, ये आप ना सोचें कि हमें आना पड़ेगा, बाराबंकी विजिट करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब के सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा तभी हम दिखा सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया में आप कहीं भी हैं, अभी फ़िलहाल 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके पाकिस्तान और फिजी में हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी हैं आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स आप हमको दिखा सकते हैं और ट्रीटमेंट भी हमसे ले सकते हैं। तो बहुत इजी है, आप घर बैठे हुए अपना ट्रीटमेंट हमसे ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम आपको डोजेज जो है प्रॉपर्ली लिख करके दे देंगे प्रिस्क्रिप्शन पर अपने, तो यहाँ से जो हमारा स्टाफ होता है वो आपको डोजेज के बारे में गाइड करेंगे। तो प्रो हमल जो है दोनों पार्टनर को इस्तेमाल करना होता है, स्पर्मोजेनिक मेल पार्टनर को इस्तेमाल करना होता है, विंटॉक्स कैप्सूल दोनों ही पार्टनर को इस्तेमाल करना होता है, माजून मोइन हमल अंबरी और हब्बे हमल ये सिर्फ फीमेल पार्टनर को इस्तेमाल करना होता है, सिर्फ 5-6 दिनों तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इस तरीके से जब हम इस्तेमाल कराते हैं और अपने पेशेंट को, हमने हज़ारों पेशेंट को देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी थी उनको कंसीव हुआ। तो इस वजह से आप लोग देखिए, जो ट्रीटमेंट आप लोग लेना चाहें, जो आपको बेहतर लगे आप उसको फॉलो करिए, है ना। लेकिन एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, है ना, हमारा एक जो है ये समझ लीजिए ज़िम्मेदारी होती है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, और जो टाइम वक्ती तौर पे जो भी वक्त टाइम टू टाइम जो चीज़ें आती रहती हैं जो सही होती हैं वो आप लोगों को बताना, ये एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप IVF के लिए जाना चाहते हैं, जाइए, आपकी मर्ज़ी है ना, आप उसको करिए और हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह आपको सक्सेस और कामयाबी दे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो लोग IVF अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ऐसे लोग जिनको IVF के बारे में पता ही नहीं है, इतना ज़्यादा कॉस्ट कैसे वो लोग कर सकते हैं, है ना। 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए कुछ लोगों के लगते हैं IVF में, तो वो कैसे कर सकते हैं, है ना। हर कोई तो नहीं कर सकता। तो उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि आप जो है 3-4 महीने ट्राई कर लीजिए, अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और आपकी वाइफ इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट से, जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताया है, जो प्रेगनेंसी किट हमने आपको ये रिकमेंड की है, इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर ही आपकी वाइफ जो होंगी वो कंसीव हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और जो इन्फॉर्मेशन हमने डिलीवर की है वो आपकी समझ में आ गई होगी और आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।